होम करिलो दिन ठाविलो सहस रचिलो छापन निबी दूणपुरु गांव सुंदरियो छिले बाल दियो छंदे मंदे बाल दियो। हे विदा, तू अपने आदमियों को दिन निश्चित करके जहाँ जहाँ पर भेजेगा, मैं वहीं हजारों रूप धारण करके यज्ञ करता हुआ दिखाई दूंगा। विदा हजारों जगह पर तो नहीं भेज सका, किंतु जहाँ जहाँ पर भेजा गया था वहाँ वहाँ पर बताते हैं, जैसे छापर निबी द्रोणपुर सुंदरियो चीलो बाल्दियो छंदे मंदे बाल्दियो तथा अजमेर होता नागो बाड़े रेण थंबे गढ़ गागरणों कुकू कचन सोरठ मरहट तिलंग दीप गढ़ गारणों अजमेर होता नागौर बाड़े रेण थंबोर गढ़ गागरणों कुकू कश्मीर कंचन कच्छ सौराष्ट्र महाराष्ट्र मेरठ तिलक तेलंगाना तेलुगु देश दीप रामेश्वर गढ़ गागरोन तथा और भी गढ़ दिल्ली कंचन और दुनाय और फिर दुनिया पर के लियो छठे भवनिया अरु गुजरात आछो जाई 1.25 लाख मालवे पर्वत मांडू माही ज्ञान कथु दिल्ली गढ़ कंचन नगरी और देहरादून आदि स्थानों में यज्ञ किया है। मैंने वहाँ व्यापक भ्रमण किया है और लोगों को जांचा परखा है तथा ठठ बामणिया गुजरात आछो जाई श्यालक मालवा पर्वत माड़ू जैसलमेर इत्यादि स्थानों में जाकर ज्ञान का कथन किया है, उन लोगों को चेताया है। खुणासान गड्ढा लगा भीतर गूगल खेऊ पेर ठयो ईडर कोट उज्जैनी नगरी कायदा सिंधपुरी विश्राम लियो। खुरासान तथा लंका में जाकर वहाँ भी हवन किया और हवन समाप्ति पर अंगारों पर गूगल चढ़ाया था, जिससे वहाँ का वातावरण पवित्र हुआ था। ईडरगढ़ उज्जैनी नगरी तथा कुछ समय तक समुद्र किनारे बसी हुई जगन्नाथपुरी में भी विश्राम किया था। कायरे सारा गाजे बाजे धूरे धुर हरे करे वाणी आ बलू किन्हीं गुण सायरा मीठा होता किन्हीं अवगुण खारा खरू। श्री देवजी जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे विराजमान थे। उसी समय वहाँ पर लोगों ने एक महामारी फैल गई, जिसको वहाँ की स्थानीय भाषा में गुंडीचा कहते हैं, इधर शीतला चेचक कहते हैं। लोग आकर जमदेव जी से प्रार्थना करने लगे, तब उन लोगों को अभिमंत्रित जल पहाल पिलाया, जिससे उनकी बीमारी मिट गई। उसी महान घटना की यादगार में मंदिर बनाने की प्रार्थना उन लोगों ने गुरुदेव जी से की। तब उन्हें मंदिर बनाने की आज्ञा तो दी, परंतु कोई मूर्ति विशेष रखने की मनाही कर दी। अब भी जगन्नाथपुरी में वह मंदिर ज्यों का त्यों विद्यमान है। वह मंदिर जम्बेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जो जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर से थोड़ी दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। वहाँ पर पंच महादेवों में एक जम्बेश्वर महादेव है, जिनकी मूर्ति जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर के पास एक छोटा सा मंदिर है, उसमें रखी हुई है। उन स्वर्ण मूर्तियों पांचों में एक जम्बेश्वर महादेव है। मेरे कहने का भाव ये है, कोई जगन्नाथ जी आए तो अवश्य देखकर जानकारी करके आए। मैंने देखा तो अवश्य था, किंतु समय भाव के कारण पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। श्री देवजी विद्या से कह रहे हैं, हे विद्या, मैंने उस जगन्नाथपुरी के समुद्र को देखा तथा उसकी महान ऊंची ऊंची लहरों को भी देखा। वे लहरें दूर से अत्यधिक भयावनी लगती है, शरणार्थी को डरा देती है, किंतु जब
हिम्मत करके अंदर पहुंच जाता है तो वह लहरें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बाहर लाकर छोड़ देती है। मित्र वत व्यवहार करती है। गुरुजी जाम्बुजी कहते हैं कि उस समय मैंने समुद्र से पूछा, हे शायर तू क्यों गर्जना करके यह व्रत की ध्वनि करता है? इस दूर गुराने में तो मेरा तेरा अभिमान ही बढ़ेगा किंतु बल घटेगा। जब तू बलहीन हो जाएगा तो फिर क्या कर सकेगा? तथा यह भी बता कि पहले तेरे में कौन सा गुण था जिसके कारण तू मीठा था, फिर कौन सा अवगुण हो गया जिससे तू खारा हो गया। जब तेरे में अभिमान नहीं था तो तू मधुर अमृतमय था, और जब अभिमान आ गया तो कड़वा हो गया। मानव के लिए भी यही नियम लागू होता है।